किसी भी देश में आपके ये जो पॉपुलेशन है ये डेवलपमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी हो सकती है और डेवलपमेंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल भी हो सकती है। ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक तो पॉपुलेशन किसी भी देश में आपके डेवलपमेंट को बढ़ाती है, लेकिन अगर उस सर्टेन लेवल को क्रॉस कर गई पॉपुलेशन तो ये डेवलपमेंट को घटाती है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन समझ लें हम कि किस कंडीशन में आपके डेवलपमेंट को बढ़ाएगी और किस कंडीशन में डेवलपमेंट को कम करेगी। ठीक, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो देश में क्या ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आपके पॉपुलेशन है तो कुछ करें ना करें रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, यानी कि लोगों की आवश्यकताएं ज्यादा होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लोगों की अगर आवश्यकताएं ज्यादा होंगी तो फिर करना क्या होगा, हर देश के पास जो रिसोर्स होते हैं वो सीमित होते हैं, और अगर लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं तो हमें रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज करना होगा। और किसी भी देश में रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज तब पॉसिबल होगा जब उस देश में आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, R&D। और अगर देश में R&D हुआ तो ये बढ़ाएगी आपके क्या, इनोवेशंस, और इनोवेशंस देश में बढ़ा देंगे टेक्नोलॉजी के लेवल को। और अगर टेक्नोलॉजी का आपके लेवल बढ़ा, ठीक, तो अब हम इसे प्रोडक्शन पे ले आए। टेक्नोलॉजी का लेवल बढ़ती फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट अगर कम हुई तो फिर पूरी कहानी वही, इकोनॉमी वाले जो सारे साइकिल बताए थे सब शुरू हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि किसी भी पॉइंट को आपको उठा के लास्ट में उसी साइकिल में ले जाना जहां से शुरू किया था आपने। ठीक, तो सबसे पहले हमने देखा क्या, अगर नीड ज्यादा है तो हमें जरूरत क्या है, ऑप्टिमम सेस करना होगा। ये करना होगा तो हमें देश के अंदर किसे प्रमोट करना होगा, R&D को प्रमोट करना होगा। R&D अगर प्रमोट होगी तो देश के अंदर बढ़ेंगे क्या, इनोवेशंस। इनोवेशंस अगर बढ़ेंगे तो देश में बढ़ेगी आपके क्या, टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी अगर बढ़ेगी तो देश में कम होगी क्या, फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर बढ़ना शुरू हो जाएगा क्या, इन्वेस्टमेंट, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अगर आपके देश में बढ़ा तो देश के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, पहला पॉइंट होगी तो देश में ज्यादा होगी क्या, डिमांड। डिमांड अगर बढ़ेगी तो हमें क्या बढ़ाना होगा, प्रोडक्शन। फिर इकोनॉमी का साइकिल यहां घूमेगा, प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो फिर बढ़ेगा क्या, एक्सचेंज। तो किसी भी देश में आपके ये पॉपुलेशन है ये आपके डेवलपमेंट के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो देश में नीड ज्यादा होगी, और अगर नीड को पूरा करना है तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करना होगा। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज तब होगा जब हम R&D करेंगे देश में। R&D अगर बढ़ावा मिलेगा तो इनोवेशंस बढ़ेंगे, इनोवेशंस बढ़ेंगे तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, और टेक्नोलॉजी फैक्टर कॉस्ट को कम करती है, और फैक्टर कॉस्ट कम हुआ तो देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। ठीक है, अगर पॉपुलेशन किसी देश में ज्यादा है तो वहां ज्यादा होगी क्या, डिमांड। डिमांड अगर ज्यादा होगी तो ये प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, प्रोडक्शन कंजप्शन को बढ़ाएगा, इससे एक्सचेंज बढ़ेगा, एक्सचेंज बढ़ेगा तो प्रॉफिट एंड सेविंग बढ़ेगा, इससे भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिर बढ़ेगा। ठीक, और पॉपुलेशन अगर किसी देश में ज्यादा है तो वहां होगी वर्क फोर्स ज्यादा, काम करने वाले लोग। काम करने वाले लोग ज्यादा हैं तो ये प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, यहां से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो अगेन डिमांड बढ़ेगी, डिमांड पे फिर ये पूरा साइकिल शुरू हो जाएगा। तो किसी भी देश की पॉपुलेशन जो होती है आपके, वो डेवलपमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है एक लिमिट तक। अगर इस लिमिट को क्रॉस कर दे तो पॉपुलेशन डेवलपमेंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल होना शुरू हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन देखें, पॉपुलेशन डेवलपमेंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल कैसे होती है। ठीक, पॉपुलेशन ज्यादा हो, यानी कि कंसेप्ट हो हम 2 हमारे 12, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फैमिली का ज्यादातर पैसा सिर्फ फूड, हाउसिंग, कपड़े इसी पे खर्च हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे खर्च हो जाएगा तो फिर बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन
प्रभावित हो जाएगी, बच्चे प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, ये हुआ। और अगर ऐसा हुआ तो बच्चे फ्यूचर में एचआरडी में कन्वर्ट, एचआरडी में अगर बच्चे कन्वर्ट नहीं हुए तो आपके क्या होगा, या तो उन्हें जॉब नहीं मिलेगी या कम पैसे की जॉब मिलेगी। ठीक, दोनों ही आपकी स्थितियों में, यानी कि उनकी जो एफिशिएंसी होगी वो हमेशा के लिए कम हो जाएगी, और उनकी एफिशिएंसी कम हुई तो ये आपके इकोनॉमी में फैक्टर कॉस्ट को बढ़ा देगी, ये भी तो हो सकता है। ठीक, क्योंकि अगर एचआरडी नहीं है तो फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाएगी, और फैक्टर कॉस्ट बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट घट जाएगा, इन्वेस्टमेंट घटा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हो जाएगा। तो किसी भी देश में अगर पॉपुलेशन आपके ज्यादा है तो वहां कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल अगर बढ़ेगी तो वहां के जो परिवार होंगे वो एजुकेशन और हेल्थ पे कम खर्च कर पाएंगे, और एजुकेशन और हेल्थ पे अगर खर्च कम हुआ है तो एचआरडी घट जाएगी, एचआरडी घटेगी तो फैक्टर कॉस्ट बढ़ेगा, फैक्टर कॉस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट कम होने का मतलब इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम। ठीक है, दूसरा याद रखना, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो पर कैपिटा इनकम भी कम होगी, पर कैपिटा अगर इनकम कम है तो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम होगा। इसके अलावा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो ये देश में हमेशा बढ़ाएंगे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ज्यादा अगर आपकी जनसंख्या होगी तो देश में गरीबी और बेरोजगारी ज्यादा होगी, और जिस देश में गरीबी और बेरोजगारी ज्यादा होती है वो देश आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, नक्सलिज्म और टेररिज्म के लिए एक फर्टाइल लैंड का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल के लिए अगर क्राइम भी करना पड़े तो फिर आपकी मजबूरी में व्यक्ति करता है, तो उन देशों में आपके क्राइम बढ़ेंगे, टेररिज्म बढ़ेगा, नक्सलिज्म बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ जाएगा तो वहां इंटरनल सिक्योरिटी कम हो जाएगी, और इंटरनल सिक्योरिटी कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा। ठीक, एक तो ये हुआ। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट समझना है, यहां अगर किसी देश के अंदर आपके पॉपुलेशन ज्यादा है तो अगर किसी देश के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक, तो अब क्या होगा, किसी भी देश की सरकार के पास मान लो 100 रुपए हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन ज्यादा है या फैमिली के अंदर अगर लोग ज्यादा हैं तो सबसे पहले तो खर्च फैमिली के खाने पे ही होगा ना, ठीक, फैमिली की हेल्थ पे होगा। ठीक, अब इससे अगर पैसा बच जाए तब आगे भविष्य का इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो यहां क्या होगा कि अगर देश के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है तो गवर्नमेंट का जो सोशल एक्सपेंस होगा ये बढ़ जाएगा, तो गवर्नमेंट का ज्यादातर पैसा कहां चला जाएगा, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ठीक, सर्वाइवल ऑफ द पीपुल, इसके ऊपर ज्यादा खर्च हो गया। अगर यहां पैसा ज्यादा खर्च हुआ तो इकोनॉमिक एक्सपेंस गवर्नमेंट के कम हो जाएंगे, किस पे, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, देश में इसका निर्माण नहीं होगा। देश में अगर एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन का निर्माण नहीं होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाउन हो जाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाउन का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट डाउन। ठीक है, अब यहां कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि गवर्नमेंट के पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो अपना सोशल एक्सपेंस पूरा कर सके, और गवर्नमेंट को अगर सोशल एक्सपेंस पूरा करना है तो फिर ऐसी स्थिति में सरकार कर्ज लेगी। सोशल एक्सपेंस पूरा तो जरूर करेगी, मान लो कि घर में आपके कोई बीमार हो गया और पैसा नहीं है तो आप कर्ज लेके ही तो आओगे, मरने के लिए तो छोड़ नहीं दोगे उसे। ठीक, तो फिर गवर्नमेंट लेगी यहां कर्ज, और गवर्नमेंट ने अगर कर्ज लिया सोशल एक्टिविटी करने के लिए तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, राजकोषीय घाटा, सरकार का इंटरेस्ट पे बढ़ेगा, और सरकार की इनकम का बहुत बड़ा पार्ट इंटरेस्ट में जाना शुरू हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट कम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम। ठीक, तो पॉपुलेशन अगर किसी देश में जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ये डेवलपमेंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल भी हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं इससे आगे, तो फिर किसी देश में पॉपुलेशन होनी कितनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, और यह है किसी देश के अंदर आपके डेवलपमेंट। तो किसी भी देश के अंदर आपके एक लेवल तक पॉपुलेशन डेवलपमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, और एक लेवल के बाद पॉपुलेशन डेवलपमेंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो पॉपुलेशन का वह लेवल जहां देश में मैक्सिमम डेवलपमेंट एश्योर्ड हो जाए, पॉपुलेशन के उसी लेवल को हम कहते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अनुकूलतम जनसंख्या।
ठीक है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन किसी देश के अंदर वह पॉपुलेशन होती है जो देश के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करके उस देश में मैक्सिमम डेवलपमेंट को एश्योर कर सके, क्योंकि अगर इसके बाद पॉपुलेशन बढ़ी तो अब डेवलपमेंट कम होगा। ठीक है। अब ऑप्टिमम पॉपुलेशन का जो आपके लेवल होता है वो हर देश के लिए अलग अलग होता है। ठीक, पहले आपके ये माना जाता था कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन का लेवल किसी देश के नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, यह अवधारणाएं पहले थी। ठीक, लेकिन फिर जब आपके समय बढ़ा तो आपके ये माना गया सिर्फ नेचुरल रिसोर्स ही आपके डेवलपमेंट को एक्सट्रीम लेवल पे लेकर नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे कि हम देखें कई देश तो बहुत बड़े हैं जहां बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, लेकिन क्या वो देश अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर पा रहे हैं? नहीं। जबकि जापान जैसे देश, इन पे तो नेचुरल रिसोर्स ही नहीं है, ये तब भी यूज कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब सिर्फ नेचुरल रिसोर्स नहीं, ऑप्टिमम पॉपुलेशन का लेवल डिपेंड करेगा देश में नेचुरल रिसोर्स के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स कितने हैं। क्योंकि नेचुरल रिसोर्स देश के सीमित हो सकते हैं, उसी देश में काम करेंगे, लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स देश के पास है तो वो वर्ल्ड वाइड जाके काम कर सकता है। ठीक, इसके अलावा देश में टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर सही होगी तो ही देश में रिसोर्स के आपके उत्खनन की क्या होगी, क्षमता होगी। अगर हमें रिसोर्स का अगर ऑप्टिमम यूज करना है तो वो कब हो पाएगा, जब टेक्नोलॉजी सही होगी। तो किसी भी देश की ऑप्टिमम पॉपुलेशन कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? नेचुरल, और तीसरा देश में लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है किसी भी देश की ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो किसी भी देश की ऑप्टिमम पॉपुलेशन हम डिफाइन तो नहीं कर सकते, लेकिन ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ने के साथ देश में डेवलपमेंट अगर डिक्रीज होने लगे तो इसका मतलब लेवल पॉपुलेशन का ऑप्टिमम से ऊपर निकल गया है। ठीक है, कलिए नोट। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब मानव संसाधन, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कितनी उत्पादन की क्षमता है। कुछ काम धाम कर लेते हो कि रोटी तोड़ रहे हो? सीधा सा, बस इससे सरल शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। इससे और सरल शब्द हो सकते हैं कैसे समझाने के?